श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनोनिग्रह, मन के संयम के लिए उचित अनुचित, शुभ अशुभ का फर्क समझना जरूरी है और ये हमें सिर्फ अपने विवेक के द्वारा ही पता चल सकता है। विवेक का अभ्यास आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के साथ ही साथ चल सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है चुपचाप बैठ जाना और एग्जामिनर की तरह, निरीक्षक की तरह अपने विचारों को देखना। इस अभ्यास से धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं, यदि तू पूजा की वेदी पर अपना चढ़ावा लाता है और वहां पर तुझे अपने भाई से विरोध का, लड़ाई का स्मरण आता है, तो तू वही वेदी के सामने अपना चढ़ावा छोड़ दे और घर लौट जा। पहले अपने भाई से विरोध दूर कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये ईसा मसीह की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। मन की जिन अवस्थाओं पर आध्यात्मिक जीवन टिका करता है, उनके साथ मानवीय संबंध घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। जो अपने मन को वश में करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे मन में किसी के भी प्रति दुर्भावनाओं, शिकायतों या गलत आवेगों का संचय न करें। मन का उपयोग उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तथा अनासक्ति, क्षमा और विनय के अभ्यास के द्वारा हमें अपने मानवीय संबंधों को सहज, सरल बनाए रखना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी का कथन है, क्षमा ही तपस्या है। अस्वस्थ या टूटे हुए मन की अपेक्षा एक स्वस्थ मन को वश में करना कहीं अधिक सरल है। हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में क्षमा कितनी सहायक होती है। अमेरिकन मैगजीन के अक्टूबर 1947 के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक क्लिनिक की बात छपी थी जहां हताश और टूटे दिल वालों के उपचार की व्यवस्था थी। इस क्लिनिक में एक 34 वर्षीय महिला आई। उसकी उम्र 50 की दिख रही थी और वो महीनों से अनिद्रा और थकान की शिकार थी। वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई पर कोई लाभ नहीं हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण उसने प्रार्थना करने की भी कोशिश की पर सफलता न मिली। अंत में वो इतनी हताश हो गई कि उसने आत्महत्या करनी चाहिए। क्लिनिक के मनोचिकित्सकों ने अनुसंधान करके उसके रोग का कारण ये पाया कि उसके मन में अपने बहन के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध था, क्योंकि उसकी बहन ने उस व्यक्ति से शादी कर ली थी जिससे कि ये महिला स्वयं विवाह करना चाहती थी। ऊपर से तो वो अपनी बहन के प्रति बहुत सहृदय मालूम पड़ती थी, किंतु उसके अवचेतन मन की गहराइयों में अपनी बहन के प्रति प्रबल घृणा का भाव और क्रोध का भाव भरा था, जिसके कारण उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुरी तरह नष्ट हो गया। एक धर्म गुरु उसकी सहायता के लिए आए। वे बोले, तुम जानती हो कि घृणा करना बुरा है। तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपनी बहन को हृदय से क्षमा कर सकूं। ईश्वर तुम्हें शांति प्रदान करेंगे। उस महिला ने इस सलाह का पालन किया। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हुए उसने सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना की और अपनी बहन को क्षमा करने में समर्थ हुई। उसकी हताशा और अनिद्रा दूर हो गई और उसे एक नया जीवन प्राप्त हो गया, जिसमें वो पहले की अपेक्षा बहुत सुखी रही। मन को स्वस्थ रूप से कार्यों में रत रखना आवश्यक है। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत अत्यंत सत्य है। अतः मन को स्वस्थ और सृजनात्मक कार्यों में लगाकर रखना चाहिए। उसे उच्च विचारों और उदात्त अंतः प्रेरणा की खुराक देना चाहिए, अन्यथा वो घटिया विषयों की ओर बहेगा और बिखर जाएगा। बिखरे हुए मन को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। यदि हम मन की अस्थिरता, बिखरे हुए मन की गहराई में घुसें तो हम देखेंगे कि उस अस्थिरता का कारण एक गलत विचार है या परस्पर
प्रतिक्रिया करने वाले बहुत से गलत विचार हैं। अतएव मन को स्थिर करने के लिए हमें पूरी सतर्कता के साथ अपने विचारों की चौकसी करना चाहिए। बौद्ध धर्म का उपदेश है कि जैसे बाण बनाने वाला अपने बाण को सीधा करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने चंचल मन को सदा जागरूक रहकर वश में करे रखता है। जिसका चित्त बिखरा हुआ नहीं है, जिसका मन चंचलता से रहित है, जिसका अंतःकरण पुण्य और पाप दोनों का चिंतन नहीं करता, जो शांत है, ऐसे जागरूक व्यक्ति को किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। यदि हम ठीक ढंग से आत्मनिरीक्षण करें तो पता चलेगा कि असावधानी हमारे स्वभाव में घुस गई है, क्योंकि हमने अपने मन को उच्च कार्यों में लगने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। श्री शंकराचार्य उपदेश करते हैं कि ब्रह्मनिष्ठा में हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का अर्थ है असावधान रहना। भगवान सनत कुमार ने प्रमाद को मृत्यु कहा है। ज्ञानी के लिए अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि में प्रमाद से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है। प्रमाद से भ्रम उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है, उससे अहंकार जन्म लेता है, अहंकार से बंधन और बंधन से दुख उपजता है। विद्वान व्यक्ति भी विषयों की चपेट में आने के कारण बुद्धि के दोष से, अज्ञान से पीड़ित होते हैं। जैसे काई बार बार हटाने पर भी क्षण भर के लिए दूर नहीं होती और बार बार जल पर छा जाती है, उसी प्रकार माया मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है। यदि चित्त तनिक भी अपने लक्ष्य से हटकर बहिर्मुखी हो जाता है, संसार में लग जाता है, तो वो वैसे ही नीचे नीचे गिरता रहता है, जैसे एक गेंद असावधानी से सीढ़ी पर गिर जाने से टप्पे पर टप्पा खाती हुई नीचे गिरती जाती है। और यहाँ लक्ष्य से अर्थ है ईश्वर। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। जीवन के उच्चतम लक्ष्य उस परमात्मा के प्रति सतत सजगता का अभ्यास करना मन को स्थिर करने का एक बलशाली साधन है। वास्तव में जब हम इस साधना का अभ्यास करते हैं तो दूसरी साधनाओं की अपेक्षा हमें अधिकाधिक लाभ मिलता है। मन को स्वस्थ कार्यरत रखने का ये मतलब नहीं है कि वो नीरस हो जाए। यदि वो नीरस हो जाएगा, यदि मन नहीं लगेगा, तो वह अस्वस्थ हो जाएगा और ज़्यादा चंचल हो जाएगा और उसके निम्नगामी होने की बड़ी संभावना रहेगी। मन को स्वस्थ रूप से कार्यरत रखने के लिए हम साधना में उत्साहप्रद विविधता ला सकते हैं। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, दान, स्वधर्म पालन, यम नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन का निग्रह हो जाए। मन का व्यवस्थित हो जाना ही परम योग है। मनुष्य को कल्पना करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का दुरुपयोग करने के हम बड़े आदी हो गए हैं। न जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। इसीलिए मन संयम में हमें बहुत सी बाधाएं आती हैं। हम में से अधिकांश लोग भावनाओं की असंगति, दिवा स्वप्न और तरह तरह के निरर्थक अनुमान में व्यस्त रहते हैं। हमारी आशा अपेक्षाएं भले ही काल्पनिक हो, परंतु उनसे भी हमें निराशा मिलती है। भले ही हमारे भय का कोई आधार न हो, पर वो तो सचमुच में हमारे हृदय को धड़कनों से भर देता है। अपने कल्पना शक्ति के द्वारा हम असत्य को भी सत्य बना लेते हैं और ऐसी चिंताओं के शिकार हो जाते हैं जिनकी वास्तविकता में कोई बुनियाद ही नहीं है। और जब हमारी ये आदत पक जाती है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे दिवा स्वप्नों में, ऐसी कल्पनाओं में खोए रहने की बहुत आदत पड़ जाती है, तो मन संयम अत्यंत कठिन हो जाता है। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि दिन का एक बड़ा भाग हम स्वप्न राज्य और भ्रम की दुनिया में बिताया करते हैं, सत्य और वास्तविकता की दुनिया में नहीं। जब तक हम अपनी इस आदत को दूर नहीं करते, तब तक मन को वश में करना अत्यंत कठिन होगा। एक व्यक्ति कुछ नशे में खोया हुआ धीरे धीरे सड़क पर से जा रहा था। उसके हाथ में एक बक्सा था जिसके ढक्कन और बाजुओं में छेद थे। ऐसा लगता था
मानो उस बक्से में किसी जीवित प्राणी को ले जा रहा हो। रास्ते में एक परिचित मिल गया। उसने उस व्यक्ति को रोक कर पूछा, तुम्हारे इस बक्से में क्या है? नशे के झोंक में उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इसमें एक नेवला है। परिचित ने पूछा, भला क्यों? नशेड़ी बोला, तुम तो जानते ही हो मेरी आदत कैसी है। अभी मैं पूरी तरह नशे में नहीं हूँ, पर जल्दी हो जाऊंगा। जब मैं पूरा मदहोश हो जाता हूँ तो चारों ओर सांप ही सांप देखने लगता हूँ। तब मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं नेवला लिए जा रहा हूँ ताकि सांपों से मेरी रक्षा हो सके। ओह, परिचित बोला, पर तुम्हारे ये सर्प तो काल्पनिक हैं। नशेड़ी बोला, हाँ, मेरा ये नेवला भी तो काल्पनिक है, वास्तव में तो बक्सा खाली ही था। इसी प्रकार हम एक कल्पना को काटने के लिए दूसरी कल्पना का सहारा लेते हैं और पूरे समय कल्पना लोक में विचरते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि हम कल्पनाओं का सदुपयोग करें तो वो हमारी मित्र बन सकती हैं। वो एक ऐसी ज्योति बन जाती हैं जो हमें उच्च मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर ले जा सकती हैं। कल्पनाओं में सबसे पवित्र कल्पना ईश्वर का विचार है। हम जितना ही ईश्वर के विचार से चिपकते हैं मन के साथ, हमारे संघर्ष उतने ही कम होते हैं। तो अगर कल्पना करनी ही है तो ईश्वर को पाने की कल्पना करें, महान व्यक्ति संत बनने की कल्पना करें। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।